नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 65th बीपीएससी मेंस पीओक्यू का आज हम बार ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या कहता है उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्या है ये? दिया है कि द फॉलोइंग चार्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ कार इन थाउजेंड्स फॉर डिफरेंट कंपनी इन इंडिया। और डिफरेंट कंपनी कौन कौन सा है, ठीक ना? ये दिया हुआ है कि होंडा है, जीएम है, मारुति है, एचएम है और हुंडई है। ये दिया है कि डिफरेंट कंपनी है, यानी कि 5 कंपनी है और 3 फाइनेंशियल ईयर दिया है। ठीक ना? कब से? तो प्रोडक्शन दिया है कि 2002 से लेके 5 तक का। और ईयर कैसे डिवाइड है? तो 2002 से 3 तक का, 3 से 4 तक का, 4 से 5 का। ये फाइनेंशियल ईयर का इंडिकेशन है कि 2002 से लेके 3 तक का डाटा दिया है, 3 से लेके 4 ऐसे करके। ठीक है, दिया है कि रीड द मल्टीपल बार डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। अब ये दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि व्हिच कंपनी हैव शो द हाईएस्ट एंड लोएस्ट परसेंटेज। आपको दो निकालना है। क्या? एक हाईएस्ट परसेंटेज निकालना है, इसको मार्क कीजिए, एंड लोएस्ट परसेंटेज निकालना है, इसको भी आप मार्क कीजिए। ठीक है, क्या क्या निकालना है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ये हाईएस्ट और लोएस्ट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक ना? हाईएस्ट एंड लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ओवर द ईयर, ऑल्सो गिव द एक्चुअल परसेंटेज। ठीक ना? आपको ये तो दिखाना ही है कि किसका सबसे कम या ज़्यादा हुआ है और एक्चुअल परसेंटेज कितना हुआ है, ये भी आपको निकालना है। ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से पढ़ेंगे तो व्हिच कंपनी हैज शो द हाईएस्ट एंड लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीजेज एंड डिक्रीज इन द प्रोडक्शन। ठीक ना? आपको हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों निकालना है। ठीक ना? बस यही क्वेश्चन का थीम है। तो हम अच्छा किस साल का निकालना है? तो ओवर द लास्ट ईयर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है ना? ओवर द लास्ट ईयर बोला है तो लास्ट ईयर में यहाँ पे 2 ईयर काउंट होगा। ठीक है ना? उसका 3 साल का प्रोडक्शन दिया है तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकलेगा और 2 साल का निकलेगा। जैसे 2002 से 2002-3 को 3-4 से कंपैरिजन करके निकालेंगे और 3-4 को 4-5 से कंपैरिजन करके निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर द ईयर पहला जो हम लिखेंगे डाटा वो किसका निकालेंगे? 2002 से लेकर 3 तक का डाटा निकालेंगे और फिर 2003 से लेकर के 2004 का डाटा निकालेंगे। सॉरी, 2002 से ऐसे नहीं लिखेंगे, ईयर ऐसा दिया है 2002 3 से लेकर के 2003-4 का, ये एक सर ये इस टाइप में निकलेगा। और फिर कैसे निकलेगा? 2003-4 से लेकर के 2004-5 का डाटा निकलेगा, यानी कि इस 2 ईयर को कंपैरिजन करके निकालेंगे। यानी कि पहला कैसे निकाले हैं? 2002-3 से लेकर के 3-4 का। तो 2-3 क्या है? ईयर है, एक ईयर का, मतलब ये एक ईयर है और एक ईयर ये है। ठीक ना? तो और एक ईयर क्या है? 2003-4, दूसरा क्या है? 4-5 है। तो इस ईयर में हम निकालेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। तो हर कंपनी का निकालेंगे। जैसे होंडा का अगर निकालेंगे, होंडा का तो होंडा का कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ईयर में? तो देखिए जो डाटा दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि होंडा अगर निकालेंगे तो पहले कितना था, ये 5 से बढ़ा हुआ है कि 6 था। आप डाटा लिख लीजिएगा, होंडा का 6 होगा और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, होंडा का कितना होगा? 14 होगा। तो होंडा इस फाइनेंशियल ईयर में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है? तो 14 में से 6 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 6 × 100 लिखेंगे। ठीक है ना? ये होंडा का निकल जाएगा। फिर आगे जा करके देखिए कि बाकी 2004-5 में ये कितना प्रोडक्शन किया है? ये किया है 21 किया है। तो 4 मतलब 3-4 से 4-5 में जा करके जो टोटल प्रोडक्शन निकलेगा वो कितना निकलेगा? 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाई कितना? 14 × 100 निकलेगा। कोई दिक्कत? तो इस
पार्टिकुलर 2 साल में, क्योंकि ईयर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, तो निकालना है कि हर सब्सिक्वेंट ईयर ही, आप ध्यान रखिए कि हर सब्सिक्वेंट ईयर में उसका कैसे कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। जैसे होंडा का तो 6, 14, 21 हुआ है, तो आप निकालिए कि 6 से 14 हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, फिर 14 से 21 हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर कार का ऐसे हम जीएम का ऐसे ही निकालते जाएंगे। जीएम का आप देखिए तो कितना प्रोडक्शन है, जीएम का प्रोडक्शन ये 12 है, जीएम का प्रोडक्शन कितना है 12 है, फिर 12 से कितना हो गया ये 15 है, तो ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और फिर ये भी 18 ही दिया है, तो 12 से 18 हुआ तो कितना परसेंटेज हुआ, 18 से 18 हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये आपको निकालना है। तो इसी तरीक़ा से हम हर कंपनी का निकालेंगे कि सब्सिक्वेंट ईयर में वो कितना इंक्रीज किया है। तो हम अब सीधा लिखते हैं डाटा कितना, तो जीएम का। अच्छा, इसको निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 8 बटा 6 इंटू 100 ना, ये निकल जाएगा 133.33, 133.33% निकलेगा। और इसका कितना निकलेगा 21 - 14 यानी कि 2, यानी कि ऑलरेडी ये 50% निकलेगा। तो जीएम का जब निकालिएगा तो जीएम कैसे निकालेंगे, 18 - 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 12 इंटू 100, ये निकालेंगे, ये निकलेगा 50%। तो इसी तरीक़ा से हर कंपनी का आप निकाल लीजिएगा। तो जीएम का इस साल में 50% निकलेगा, इस साल कितना निकलेगा नेक्स्ट ईयर में, तो 18 - 18 यानी कि 0 से, 18 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 यानी कितना 0% से इंक्रीज हुआ, कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो मारुति का कितना निकलेगा, तो मारुति का आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, तो इसका निकलेगा 80% निकलेगा। ठीक है ना, हम निकाल के बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, मारुति का डाटा लेकर के निकालिएगा तो 80% निकलेगा, और इस साल जो निकलेगा वो निकलेगा 66.67% निकलेगा। ठीक है, एचएम का अगर निकालें तो एचएम कितना निकलेगा, ये निकलेगा 43.79% निकलेगा। ठीक है, और एचएम में एक चीज़ समझिए, एचएम का जो डाटा है वो कितना है, यहाँ पे देखिए ये 16 था और ये फिर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो 16 से 9 जब हुआ तो ये क्या हुआ डिक्रीज कर गया, तो इसको आप क्या कीजिएगा कि डिक्रीज दे दीजिए, डिक्रीज क्या है ये, ठीक ना, क्यों, क्योंकि 16 से 9 हो जाएगा तो डिक्रीज परसेंटेज कितना निकलेगा 9 - 16/16, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। फिर इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज कितना किया 12, यानी इंक्रीज कैसे कर जाएगा, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 इंटू 100 निकालेंगे, इसका डाटा निकलेगा 33.33% निकलेगा। ठीक है, एचएम का। फिर हुंडई का कैसे निकलेगा, हुंडई का फिर क्या हुआ इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है ना, पहला साल तो इंक्रीज किया है, कितना 14 - 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, ये निकल जाएगा 75% निकल जाएगा। और फिर नेक्स्ट ईयर में जाकर देखिए तो डिक्रीज करेगा, ठीक ना, कितना, तो 14 माइनस कितना, 14 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि जब डिक्रीज पर निकालना होगा क्या करेंगे 7 - 14 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100 हो जाएगा, ये निकल जाएगा -50% निकलेगा। तो जो डाटा मेरा निकला ना वो क्या 2 चीज़ का निकला, एक तो डिक्रीज क्या निकला, ठीक, डिक्रीज 2 साल किया है, एक एचएम किया है कब, तो 2002-03 से 3-4 में, ठीक ना, और हुंडई कब किया डिक्रीज, तो 2003-4 से 4-5 में, ये 2 डिक्रीज है, बाकी इंक्रीज है। तो आपसे पूछा ही था कि व्हिच कंपनी हैव शो द हाईएस्ट एंड लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, आपको लिखना है कि कौन सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट है इंक्रीज और डिक्रीज में। ठीक है, तो आप देखिए कि हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट में 2 चीज़ है, हाईएस्ट में इंक्रीज कौन किया है, ठीक है ना, हाईएस्ट में इंक्रीज कौन किया है, तो जो जिसका मैक्सिमम ज़्यादा होगा, तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुंडई किया है, HYUNDA है, सॉरी होंडा है ना, हुंडई नहीं होंडा है, इंक्रीज कितना किया है, होंडा किया है, जो कि ये है होंडा सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया है। ठीक है ना, और इसमें देखिएगा कि लोएस्ट हाईएस्ट इंक्रीज हुआ, तो क्या हाईएस्ट डिक्रीज भी होगा क्या, तो हाईएस्ट अगर डिक्रीज हमको निकालना होगा तो कब निकला, ये डिक्रीज कब किया है 50% से डिक्रीज का जो हुंडई है, HYUNDA हुंडई किया है, ये कब किया है, तो 2002-03 से लेके, डाटा मत लिखिए,
सीधा आप लिख दीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो इंक्रीज होंडा किया है और डाटी परसेंटेज लिख दीजिए कि 133.33% किया है। तो हाइस्ट डिक्रीज भी हुआ है वो कितना 50% माइनस हुआ है, जो कि ये है, ये हाइस्ट का है। तो फिर लोएस्ट का क्या निकलेगा, अलग अलग डाटा निकालना आपको। तो लोएस्ट इंक्रीज कितना किया है, तो लोएस्ट इंक्रीज आप देखिएगा तो कितना किया है, लोएस्ट इंक्रीज 0% ये किया है। कौन कंपनी है, तो जीएम है, और कितना किया 0% से। और लोएस्ट डिक्रीज अगर निकालना है तो कितना निकलेगा 80, लोएस्ट डिक्रीज का अगर देखा जाए तो लोएस्ट इंक्रीज निकाले तो लोएस्ट डिक्रीज कितना होगा, लोएस्ट निकलेगा 2 ही है, चूँकि ये है, ठीक है ना, ये लोएस्ट डिक्रीज वाला था। तो कौन किया है, एचएम किया है, कितना किया है 43.79% से डिक्रीज किया है, तो माइनस में लिख देंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे क्या कि हाइस्ट इंक्रीज इज होंडा, ठीक ना, एंड हाइस्ट डिक्रीज इज हुंडई, ठीक ना, ये सबसे ज़्यादा डिक्रीज किया है। फिर लोएस्ट इंक्रीज कौन किया है, तो जीएम किया है, और लोएस्ट डिक्रीज कौन किया है, तो एचएम किया है, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। तो आपसे यही पूछा था कि हमको दोनों बताओ कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज बताना है, कि हाईएस्ट कौन इंक्रीज किया डिक्रीज किया है, और लोएस्ट कौन इंक्रीज और डिक्रीज किया है, ये बताना था। उसका एक्चुअल परसेंटेज भी निकालना था, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इस तरीक़ा से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा, अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे। 17 तक हम डिस्कस किए हैं, लेकिन 17 तक अभी तक ये क्वेश्चन नहीं मिला था हमको। फिर ए नंबर है, बी में क्या है, तो बी में निकालना कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन बाय मारुति एंड होंडा ड्यूरिंग द 2003-4 से 4-5 में, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेशियो निकालना है किसका, तो प्रोडक्शन बाय मारुति एंड होंडा। तो हम पहले एक एक करके लिखते हैं, प्रोडक्शन बाय मारुति, मारुति का हम लोग निकालते हैं पहले। तो मारुति का टोटल प्रोडक्शन कितना है, आप देखिए टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितना है मारुति का। अच्छा, कौन सा ईयर में निकालना है, तो 3-4 से 4-5 में, यानी कि सेकेंड और थर्ड ईयर का हमको निकालना है कंपैरिजन में। तो मारुति कितना किया है 5, अच्छा 9, तो 2000 यहाँ पे लिखना है प्रोडक्शन बाय मारुति इन ईयर। हमको तीनों ईयर का नहीं लेना है, हमको ईयर कौन कौन सा लेना है, 2003 से 4 तक का। 2003 से 4 तक में कितना है 9000 है, और 2004 से 5 तक में कितना है, तो ये 15 है, 15,000। तो टोटल सम कितना करेंगे, तो टोटल सम निकल जाएगा 24,000 निकल जाएगा। ये मारुति का निकला। फिर किसका निकालना है, होंडा का निकालना है, होंडा का निकालना है, तो सेम ईयर में निकालना है। होंडा का 3-4 में टोटल प्रोडक्शन कितना था, होंडा का 3-4 में टोटल प्रोडक्शन कितना था 14,000, और 4-5 में कितना निकला, 2004-5 में ये निकला 25,000, ठीक है ना। तो टोटल कितना सम कितना निकल जाएगा, इसका टोटल सम निकल जाएगा, एक मिनट, अच्छा सम नहीं निकालना था एक्चुअली में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बाय द मारुति। तो यहाँ पे सम आपको नहीं निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना निकला, तो डिफरेंस निकला 6,000 रुपये, 6,000 प्रोडक्शन में, और इसका डिफरेंस कितना निकलेगा, तो डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। इसका डिफरेंस कितना निकलेगा, तो 25 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, 25 है ना, 4-5 में 21 है, सॉरी 21 है, तो डिफरेंस कितना निकलेगा 7,000 निकलेगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना निकलेगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकला, तो 6,000 अनुपात 7,000, कितना निकलेगा 6 और 7 का निकलेगा, और डेट इज योर आंसर निकलेगा, ठीक है। ये था बी नंबर। सी में क्या था, सी में क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ड्यूरिंग द ईयर सक्सेसिव ईयर, ठीक ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ड्यूरिंग द सक्सेसिव ईयर।
तो इसका क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे हर साल का, क्योंकि ओवर द ईयर सक्सेसिव ईयर पूछा है। तो हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन इन ईयर, ठीक ना, इन ईयर 2002 से लेके 3 तक का। तो इसका आप निकाल लीजिएगा, चूँकि ये जो डाटा हम लिखे यहाँ पे, तो इसको आप प्लॉट कर लीजिएगा क्या क्या ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसको सम टोटल कीजिएगा तो आएगा कितना, 47,000 आएगा, 47,000 आएगा, ठीक है। 2003 और 4 का निकालिएगा तो 3-4 का डाटा, यानी कि हर बार सेकंड बार ग्राफ को जोड़िएगा, यानी कि इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन और इसका प्रोडक्शन जोड़िएगा तो ये सेकंड बार ग्राफ का निकलेगा, यानी 3-4 का निकलेगा। तो 3-4 का कितना निकलेगा, 64 निकलेगा, 64,000 निकलेगा। और 2004-5 का निकालेंगे तो 4-5 का निकालेंगे तो टोटल सम करेंगे तो मेरा 73,000 निकलेगा। ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, बार ग्राफ को देख करके। अब हमको इसका रेशियो निकालना है, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना निकलेगा, रिक्वायर्ड रेशियो निकलेगा 47, 64 और 73, और डैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, टोटल एक एक करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता दिए कि हर ईयर का प्रोडक्शन निकालना होगा आपको, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, हम आपको बता दें कि क्या क्या है। जैसे होंडा का है, ठीक ना, तो होंडा का आप देखिए कितना है, ये 6 है, और ये कितना है 14 है, और ये कितना है 21 है, ये होंडा का निकल गया, ठीक है। फिर जीएम का अगर निकालेंगे तो जीएम का ये कितना निकलेगा 10, तो ये 12 निकलेगा, और ये कितना निकलेगा 18 निकलेगा, ये भी कितना 18 निकलेगा। मारुति का कितना निकलेगा, ये 9 निकलेगा, सॉरी ये 5 है, ये 5 निकलेगा, ये 9 निकलेगा, और ये कितना निकलेगा 15 निकलेगा। मारुति का 3 साल का प्रोडक्शन। एचएम का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, तो आप देखिए कि ये कितना है 16 है, और ये कितना है 9 है, और ये कितना है 12 है। कोई दिक्कत, इतना सब हज़ार में है। हुंडई का कितना है, तो हुंडई का ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा कितना 8, 14, 8 से कम है तो ये 7 हो जाएगा। तो इतना हज़ार में है टोटल प्रोडक्शन। तो 2002-03 का प्रोडक्शन आप जोड़िएगा अगर, कि 2002-03 का प्रोडक्शन टोटल कितना निकलेगा, क्योंकि ये डाटा हम कहाँ से लिए हैं, ये डाटा हम क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम बनाए थे तो आपको याद होगा कि परसेंटेज निकालते समय ऐसे ही हम निकाले थे, ठीक है। तो यहीं से हम ये डाटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2000 आप देखिए 2002-03 का अगर निकालिएगा तो 2-3 मतलब क्या, पहला ग्राफ को, पहला बार को जोड़िए, तो 6 और 12 और प्लस 12, 6 और 12 कितना 18, 5 23, 23 और 16, 23 और 16 हो जाएगा 36 और 39, ठीक ना, 39 8 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो हम 47,000 में लिख लिए। उसी प्रकार 3-4 का निकालेंगे, यानी कि सेकंड ग्राफ का, तो 14, 18 और फिर 9 और फिर 9 और फिर 14 जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 64,000 आ जाएगा। तो ये आप लिखिएगा, अगर लिख सकते हैं तो 2003 का टोटल प्रोडक्शन आप ऐसे लिखिएगा कि 2003 का टोटल प्रोडक्शन निकलेगा कितना, 6 + 12 + 5 और +16 + 8 लिख लीजिएगा, ऐसे ही टोटल निकलेगा 47,000। फिर 2-4 का निकलेगा कितना, इसका निकलेगा 14 + 18 + 9 और प्लस कितना 9 + 14, ऐसे निकालेंगे तो 64 निकल जाएगा। तो तीनों को सम करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर मेरा यही आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। सी नंबर में, डी नंबर में क्या था, डी में पूछा है कि इन 2005-06 यानी कि नेक्स्ट ईयर जो दिया है ग्राफ, उसके नेक्स्ट ईयर में द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ मारुति एंड हिंदुस्तान मोटर्स, अच्छा एक हिंदुस्तान मोटर आ गया, कोई नया कंपनी, हिंदुस्तान मोटर वे डबल्ड, ठीक ना। While for all other companies the production remained the same, what is the percentage increase in overall production? अच्छा हिंदुस्तान मोटर यहाँ एचएम को बोला है, ध्यान दीजिए, एचएम को हिंदुस्तान मोटर बोला है, ठीक ना। ये दिया है, क्या दिया है कि नेक्स्ट ईयर, ठीक ना,
2005 और 6 में ऐसा किया है कि 5 और 6 में क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में मारुति और हिंदुस्तान मोटर का प्रोडक्शन डबल हो गया, ठीक ना। तो अभी तो 2004-05 में था कितना प्रोडक्शन, पहले ये निकालेंगे कि 2004-05 में इसका प्रोडक्शन कितना था। तो टोटल प्रोडक्शन इन ईयर 2004-05 यहाँ नहीं लिख करके यहाँ पर लिखिए 2004-05 में। तो 4-5 में अच्छा किसका निकाला टोटल प्रोडक्शन ऑफ लिख लीजिए पहले, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति इन ईयर 2004-05। तो 4-5 में था कितना मारुति का, तो मारुति का 4-5 में कितना था, कितना था 15 था, 15,000। तो बोला है कि 2005-06 में क्या हुआ कि इसका प्रोडक्शन डबल हो गया, तो 15,000 का दोगुना हो जाएगा, ये 15,000 का दोगुना यानी कि 5-6 में प्रोडक्शन हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मारुति के साथ हुआ। और हिंदुस्तान मोटर्स यानी कि एचएम का साथ क्या हुआ, एचएम 2004-05 में कितना प्रोडक्शन कर रहा था, तो एचएम कौन है, ये है 4-5 में इसका प्रोडक्शन कितना था 12,000। तो 5-6 में कितना हो जाएगा इसका, 5-6 में इसका दोगुना हो जाएगा, तो 12,000 का दोगुना यानी कितना 24,000 इसका प्रोडक्शन हो जाएगा किसका, हिंदुस्तान मोटर का नेक्स्ट ईयर यानी कि 2005 में। तब पूछा वाइल द ओवरऑल कंपनी का प्रोडक्शन सेम ही रहेगा, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द ओवरऑल प्रोडक्शन, ठीक ना। अब बाकी कंपनी का सेम ही है, तो ये किसका है, मारुति का निकला, मारुति का निकालिए, एचएम का निकालिए, ठीक है। तो अदर का सेम अगर है तो फिर अदर में हुआ कौन कौन सा बचा है, तो अदर में जो बचा है वो होंडा बचा है, होंडा। तो होंडा का कितना होगा, होंडा का 4-5 में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जो 5-6 में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, जो था 4-5 में वही होगा। तो कितना होगा, ये 21 है तो ये 21,000 ही होगा, 21,000। अब देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या था 21,000, तो 21,000 ये रह गया। तो यहाँ पर होंडा के लिए हम क्या लिखेंगे 21,000 लिखेंगे होंडा का। जीएम का तो जीएम का 18,000, ये तो हम देखे ही थे, जीएम का कितना निकलेगा 18,000 है, ठीक है। मारुति आपका 30,000 हो गया, एचएम हो गया, बचा हुंडई, ठीक ना। तो हुंडई का कितना निकलेगा, हुंडई का कितना बचा है, हुंडई का 5 और 2 7,000, हुंडई का 7,000 निकला, ठीक है। तो ये टोटल प्रोडक्शन निकला था। तो टोटल प्रोडक्शन हम निकालेंगे 2005 में, टोटल प्रोडक्शन इन ईयर 2005-06 में 5-6 में टोटल प्रोडक्शन कितना निकलेगा, तो सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे, इसका 30,000 निकल जाएगा, इसका 24,000, बाद में के जोड़ देंगे। एक मिनट होंडा का नाम, होंडा का 21,000, तो कितना निकलेगा इसका टोटल प्रोडक्शन, आप देखिए कि इसका मतलब 5-6 में टोटल प्रोडक्शन 30,000 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 24,000, ठीक है। मतलब 15,000 और 12,000 यानी कि 27,000 से टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है। तो हम एक काम करते हैं, आप सिंपल ये कर लीजिए कि देखिए टोटल प्रोडक्शन नया 5-6 में अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5-6 में टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 1 लाख निकल जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकलेगा 1 लाख, देखिए 30,000 इसका निकल जाएगा और 24,000 इसका निकल जाएगा एचएम का, बाकी 21,000 और 18,000 और 7,000 यही निकलेगा। 5 कंपनी है तो 8 7 15 1 16 24 का शून्यात्मक 2 2 2 4 1 5 2 7 10 का शून्यात्मक 1 यानी कि 1 लाख टोटल प्रोडक्शन निकला। तो इस
ये 1 लाख कब निकला? 2005-06 में निकला। टोटल प्रोडक्शन 1 लाख कब निकला? 2005-06 में निकला। 1 लाख टोटल प्रोडक्शन निकला। इससे पिछला साल कितना प्रोडक्शन था? तो 2004-05 में, 2004-05 में। तो इंक्रीमेंट कितना का इस बार हुआ है? अब सब मतलब ओरिजिनल ले लीजिए। तो इंक्रीमेंट 15,000 का इसमें हुआ था और 12,000 का इसमें हुआ था। तो 15, 12, 27,000 का इंक्रीमेंट के बाद 1 लाख हुआ। तो 2004-05 में क्या करेंगे? 27,000 माइनस कर देंगे हम। क्या कीजिएगा? 27,000 माइनस कर देंगे। एक मिनट, क्या करेंगे? 27,000 माइनस कर देंगे। 27,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? आ जाएगा 73,000 निकलेगा। तो टोटल प्रोडक्शन कितना निकलेगा? 73,000 ही निकलेगा। 73,000 टोटल प्रोडक्शन निकला। ठीक है, या आप ओरिजिनल डाटा को सम कर दीजिए। जो टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन था उसको आप सम कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्शन। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना निकला? रिक्वायर्ड इंक्रीज परसेंटेज कितना निकलेगा? तो इंक्रीज कितना किया? 27,000 किया था। तो 27,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना? 73,000, इसी पे किया था। तो ये आ जाएगा आपका, मतलब 27,000 इंटू 100/73,000। तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना? ये आ जाएगा 36.96%। और ये इसका क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। दिक्कत ये था डी नंबर। ठीक है, डी नंबर था और 4 ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ये ओवरऑल था 65th बीपीएससी का लास्ट क्वेश्चन जो छूट गया था, मतलब बारग्राफ का। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 64th बीपीएससी का। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट डे।